पिछले एपिसोड में आपने देखा अब मैं सच बताऊं, मुझे खुद लड़कियों से भी डर लगने लगा है। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद लड़कियों से डरती हूँ बात करने में, जिनकी आंखें यूं चढ़ी होंगी। तो जो फूक के बैठे उनसे बात नहीं करना है, एकदम सिंपल सोवर लड़कियों से बात करिए। उसके बाद एक कॉल आती है घर से मम्मी की, तो कहते हैं माँ आवत है मदद नहीं करेगी। वो तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लड़कियों में, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। वो पैर पकड़ के पैसा ले लेंगे आपसे। अच्छा, लड़कों का आपस में ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उसने मेरे 500 रुपए लिए थे तो मैंने उसके 500 रुपए के तेल की बाइक चला ली है। लेकिन लड़कियों में ये है कि अगर उसने मुझे दिए तो क्या मुझसे वापस पैसे मांगेगी? क्या तुम चलेगा? ठीक है यार, गिफ्ट यार नहीं दे सकते, सॉरी। पैसा खर्च करने वाली स्टेज मालूम है कब आती है? कब? जब उन्हें रिलेशनशिप में आना होता है। क्या बोले होते हैं, इसलिए उनके ऊपर उधारी और चढ़ जाती है। चढ़ जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां जो है लड़कों को सुधार देती हैं? क्या मतलब सारे लड़के बिगड़े ही हैं? मम्मी ने पूछा है कि सुनो क्या है भैया मुझे नहीं गाना, मुझे ना वो एक्चुअली मैं हेल्थ कॉन्शियस। और घर में मम्मी से कितना बेलन खाई होगी पता नहीं। उनको पता है कि नौटंकी ही चल रही है, पर जानते सब अपने जीवन नौटंकी ही चाहिए। उन्हें नौटंकी, उन्हें वो फेक दुनिया पसंद है, तो फेक चीज दिख रही है तो उनको वही चाहिए। फिर क्या हुआ? अब देखते हैं आगे। बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल बे बंद कर, क्या कर। सुकून और शरारत विद रफत। मुझे लगता है कि देखो यार, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने ना बचपन से मम्मी की बेलन खाई है, या फिर बचपन से उनको कुछ मिला नहीं, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए अपनी चीज़ों को खुद से बनाने की कोशिश करती हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं। अभी मैं भी मिली थी कुछ दिन पहले एक इवेंट में एक लड़की से, वो शो में एंकरिंग कर रही थी। बहुत ही मतलब बोल्ड लड़की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो अपने घर का पूरा जिम्मा, उसके फादर कुछ दिन पहले एक्सपायर कर गए, और पूरे घर का जिम्मा अपने कंधों पर उठाई है। वो फैशन में भी नंबर 1 है, बोल्ड भी है, जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और कमा रही है, सब कुछ अपने खर्चे उठा रही है, पूरे घर का जिम्मा उठाया हुआ उसने। तो मुझे ऐसी लड़कियों पे बड़ा प्राउड होता है कि वो जबरदस्ती क्यूट वाला डुअल पर्सनालिटी में नहीं है, वो अपने आप को बना रही है। तो ऐसी लड़कियों को मुझे थम्स अप देना है जो इस तरीके से अपने आप को बना रही हैं। Exactly. है ना? और लाइक मैं शिवानी के लिए भी कहूँगी कि शिवानी भी जो है, हम लोग आज बातें कर रहे हैं लड़कियों को लेकर, लेकिन मैं क्यों बात कर रही हूँ शिवानी से, क्योंकि शिवानी अपने लिए, खुद के लिए पूरी मेहनत करती है। भले ही वो अब हिडन जेम अभी सामने नहीं फेमस हुई है, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए मेहनत कर रही है, और अपनी ही सेविंग से सारी चीज़ें उतनी एक्सपेक्ट करती है कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतना ही एक्सपेक्ट अपने लिए करूँगी खर्चों को लेकर। इसके लिए मैं किसी के कंधे पर बैठूंगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। और यही होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां वो ही हैं जो अपने दम पर सपने देखती हैं, और अगर उन्हें पूरा करना है तो वो किसी और के कंधे पे सवार नहीं होती हैं। हेल्प मिल जाए बात अलग है, लेकिन वो जबरदस्ती किसी और के कंधे पे सवार नहीं। साथ चलो मगर किसी का बोझ मत बनो, बस इतने से कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो भी ट्रेंड चला है ना कि भाई या तो बॉयफ्रेंड बनाओ जो मेरा खर्चा उठाए, या फिर हम शादी ऐसे लड़के से करें जो मेरा खर्चा उठाए और मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। मस्त प्लान है। हाँ, तो ये वाला मुझे लगता है कि खत्म होना चाहिए। हाँ, काइंड ऑफ खत्म होना चाहिए। अच्छा, अभी एक घर में अक्सर ये होता होगा, तुम्हारे यहाँ भी ताने पड़ते होंगे ना कि देखो शर्मा जी की लड़की IAS की तैयारी कर रही है, वो जो है मोबाइल पे दिन भर नहीं रहती, और रहती है मोबाइल पे तो सिर्फ देखो इंस्टाग्राम पे वो पढ़ाई लिखाई की वीडियोस डालती है और पढ़ाई लिखाई वाले टिप्स देती है। IAS की तैयारी कर रही है, वही पढ़ाई वहाँ दिखाती है, और कितना कमा रही है, देखो वहीं से कमा रही है, वो यूट्यूब से कमा रही है, कहीं नहीं जाती है। मेरे घर में अब ये ताने देना बंद हो चुका है कि उनकी लड़की IAS बन रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लड़की की औकात नहीं है IAS बनने की। ये इसकी शक्ल ही नहीं IAS बनने वाली। ये बैठ के सिर्फ लैपटॉप खटर पटर कर सकती हैं, पढ़ नहीं पाएंगी। तो अब मेरे घर में ना ताने किस प्रकार के होते हैं, मेरे घर में अब ताने शादियों को लेके होते हैं कि देखो उनकी लड़की शादी कर चुकी, वो 25 साल की होके लड़की, उनकी शादी हो गई, वो 22 साल की, और तुम बैठी हो, तुमको 27-28 साल में कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। क्या बोला तूने? 27-28 साल में कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। खत्म। एज बता दी इसने अपनी। सॉरी नहीं, ये नहीं कटेगा। अब कोई लड़का आना चाहता हो तो आ सकता है, अप्लाई कर सकता है। वो तो फ्लो में निकल गया। मेरा एडिटर नहीं कटेगा इसको। वो मेरे आधार कार्ड पे थोड़ा गलत लिख गया। वैसे मैं हूँ 2005 की। तो
घर में ताने तरह तरह के होते हैं, तो किस तरह के ताने? अरे मतलब एक दिन क्या हुआ, पड़ोस के घर से लड़की थी, होगी 22 साल की, वो लड़के मिल कहाँ रहे हैं इन लोगों को, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। उसकी शादी तय हो गई और वो आई बहना वहना जो होता है ना, वो लेकर आई घर पे, और वो मम्मी थी, उन्होंने रख दिया प्लेट में, और मैं बैठ के आराम से खा रही, कह रही तुमको शर्म नहीं आ रही है, दूसरी लड़की का बहना खा रही हो। मैंने कहा उसकी तो एंगेजमेंट तय हो गई ना, तो उसी तो खा रहे हैं। तो कह रही हाँ वो कर ली, तुम कब करोगी? मैंने कहा लड़का ले आओ, हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। कह रही अभी तक बैठी हैं, इनको ना कोई समझ में आ रहा है, ना इनको कोई मिला है आज तक। हमने कहा यार मम्मी ये तो गलत है, एक तो खुद तो ला नहीं पा रही हो, जो मेरा काम था मैंने आपको दिया वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। ऊपर से मुझे ताने मार रही हो। तो एक तो संस्कारी लड़की मिली है। हाँ इतनी संस्कारी मिली है कि कोई सेट भी नहीं कर पाई आज तक, इतनी संस्कारी है। अब मेरे पर ताने मार रही हो, तो कह रही है भरो बैठ के, हमको क्या। अच्छा, वो जो जिनके ताने दिए जाते हैं ना कि देखो वो आईएएस की तैयारी कर रही है और वो कहीं नहीं जाती है, इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, तो पढ़ाई लिखाई क्या बनाती है, उसकी मम्मी को ये पता ही नहीं होगा कि शर्मा जी की लड़की जो है वो आईएएस की तैयारी क्यों कर रही है। मैं बताऊं क्यों? वो आईएएस की तैयारी इसलिए कर रही है ताकि, और इंस्टाग्राम पर रील भी आईएएस वाले इसलिए बना रही है ताकि इंस्टाग्राम पर जो लड़का आईएएस बनने की राह में है वो उससे इम्प्रेस हो जाए। अरे साला इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। ये आईएएस बनता पाए भले ही, पर इसकी शादी आईएएस से हो जाए। कितनी खुशनसीब होगी सोचो। और डीएम में ऐसे न जाने कितने अपकमिंग आईएएस उसको मैसेज करते हैं, अपकमिंग आईएएस जो कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आईएएस इंसान कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेगा। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो कभी आईएएस नहीं बन पाएगा। अच्छा, आईएएस से याद आया, अभी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, न्यूज़ में आया था, शायद सुना हो, कि एक दिल्ली में कैफ़े है जो सिंगल लड़कियों को इसलिए हायर कर रहा है कि वो जो है टिंडर पर अपना अकाउंट बनाए, वहाँ पर लड़कों से और उसके बाद उनको डेट करने के लिए उस कैफ़े में बुलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बिल बढ़वाएं उसका ऑर्डर पे, तो उसका ना उन्हें 20 से 25% मिलेगा। ये भी एक न्यूज़ आई थी। बिजनेस। अच्छा, मैंने आईएएस का नाम क्यों लिया, अभी जो दिल्ली में केस आया था तो उसमें आईएएस बंदा था जो उसमें फंस गया। ये देखो बहन, ए भगवान, वो टिंडर पर लड़की से मिला। क्या आईएएस बनेगा रे? अभी से फंस रहा है। टिंडर पर लड़की से मिला। ये खुलासा तब हुआ जब उस लड़के ने पुलिस कंप्लेन की थी, उसको लड़की ने टिंडर पर डेट के लिए बुलाया उस कैफे में दिल्ली में, और वो गया, उससे मिला, कुछ छोटी मोटी जो नॉर्मल चीज़ें ऑर्डर करनी होती, नॉर्मल चीज़ें उसने ऑर्डर की और बिल 1,20,000 रुपए का आया। तो उसका दिमाग घुमा कि मैंने ऐसा क्या खा लिया, और वैसे भी डेट पर लड़के कम खाते, लड़कियां ज्यादा खाती हैं। आप न्यूज़ पढ़िएगा, वो पक्का जेंजी होंगे। मिलेनियल कभी फंसेंगे ही नहीं। वो पक्का जेंजी होंगे। वो लड़का जो है, जब उसने बिल के लिए बात की तो उन्होंने कहा नहीं आपने ऑर्डर किया, वो हो गया, पुलिस कंप्लेन की। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़की जिस नाम से वो मिली थी वो उस लड़की का नाम भी नहीं है, और उस बिल में 3 लोगों का हिस्सा था। उस होटल के मालिक का, सॉरी कैफे के मालिक का, इसके अलावा जो मैनेजर जो टेबल वगैरह सेट जिसके जिम्मे में था उसका, और उस लड़की का 3 लोगों का हिस्सा था उस 1,20,000 रुपए में, और वो आईएएस को चूना लगा दिया गया था। अरे भाई मुझे बता, हम भी हिस्सा लगवा लेते अपना। ये एक नया बिजनेस चल रहा भाई, टिंडर पर, बम्बल पर आईडी बनाओ, लड़के को डेट पे बुलाओ। तुम्हें अकल नहीं आ रही है तो कोई क्या कर सकता है? और पर तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम खुद ही भटक रहे हो पढ़ाई से। सही बात है। मतलब आज की जिंदगी में पूरे देश भर में 2 तरीके का नशा चल रहा है। एक इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर बनने का, हाँ, और दूसरा रिलेशनशिप से रिलेशनशिप। वो सिचुएशनशिप है, सब पे सवार होना है। दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लिव इन, और पता नहीं कितने प्रकार के आ गई ये चीजें। अभी ये बीमारियां अब और शहरों में फैल रही हैं, लखनऊ में भी आ चुकी हैं, आ गई हैं। अरे लिव इन से बताऊं मैं आपको, भी रिसेंटली क्या नाम है, मेरी एक जो कजिन है वो लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया। ओपन माइंडेड, ठीक है, बहुत ओपन माइंड, ब्रॉड माइंड। उनके घर वाले भी बहुत सारे हैं ओपन माइंडेड। तो मतलब आंटी ने बताया होगा मम्मी को कि ऐसी बात है, माइंड ओपन हो चुका, हाँ, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड, कि क्या नाम है, अरे उनकी मतलब जो जेठानी की लड़की, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो जेठानी की लड़की है वो दिल्ली में 11 में रहती हैं, तो अपनी मोनी को भी भेज दो, मतलब मेरे घर का नाम। तो हम वहीं बैठे थे, तो हमसे कहती है, हमारा मुझे कहती है, हम तो कह ही रहे हैं उनको, जाओ कुछ करो जाके वहाँ पे दिल्ली और मुंबई जो है, जाओ रहो, तुम भी लिव इन में रहो अच्छे से खुशी से। हमने कहा पता है क्या होता है कुछ? तो कह रही है कुछ भी होता हो, तुम जाओ रहो, कमाओ धमाओ, खूब बढ़िया घर वर लो, खुशी से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस
निकलो कमाओ, खूब बढ़िया कमाओ। हमने कहा 11 में रह के तो बढ़िया ही कमा लेंगे हम तो हमें कोई दिक्कत, तुम्हारी अप्रूवल मिल गई मम्मी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे 11 में रहने, बस एक लड़का ले ले अब हम मम्मी की बात तुम सुन नहीं रही, मम्मी की बात अब सुनेंगे। अच्छा, एक अलग साइंस टेक्नोलॉजी है लड़कियों का। जब ड्राइविंग सेंस की बात करते हैं तो लड़कियों का स्कूटी वाला जो साइंस है, वो दोनों पैर ऐसे फरफराते हुए जो चलाना होता है, उसके पीछे तुम्हारा क्या कहना? तुम स्कूटी चलाती ये हो? तो रॉकेट साइंस है। मैं तो नहीं स्कूटी चलाती हूँ। ये रॉकेट साइंस है। दो पैर ऐसे क्यों चलते हैं लड़कियों के? ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि ये मुड़ने वाली है, ये उड़ने वाली है। इधर जाएगी या इधर जाएगी, इंडिकेटर इसका पता नहीं है। इंडिकेटर से तुमको ना दिखे तो मैंने तुमको बता दी कि दोनों पैर खुले हैं, या तो इधर मुड़ जाएगी लड़की तो इधर मुड़ जाएगी। तुम ध्यान से चलाओ गाड़ी, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ है, क्योंकि हम तो निकल लेंगे। और सेम स्किल जो होता है वो 4 व्हीलर चलाने में भी होता है। 4 व्हीलर में तो वो ठोक देते हैं ना उसमें पैर नहीं निकालने का ऑप्शन है। नहीं, 4 व्हीलर में पैर दुनिया से निकलने का ऑप्शन होता है। और गलती जो होगी उसकी होगी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। जिसका एक्सीडेंट, तुम क्यों आए सामने? देख लो लड़की गाड़ी चला रही है ना, गलती तुम्हारी है। तो मुझे लगता है कि जब, लेकिन लड़कियां गाड़ी अच्छी चलाती है वैसे। नहीं, मैं भी जानती हूँ, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं चलाती हूँ। आज तक डीएल बनवाया नहीं मैंने, इतनी लॉयल हूँ मैं जानती हूँ मैं ठोक दूंगी गाड़ी। नहीं, लड़कियां गाड़ी बहुत अच्छा चलाती है, बस सामने तुम अगर आ रहे हो तो गलती तुम्हारी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लर्निंग, जब आप जोन में होते हो, जब गाड़ी सीख रहे होते चलाना, तो आपको गाड़ी के पीछे L लिखवाना चाहिए। हाँ। वैसे अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही है तो गाड़ी के पीछे भी L लिखवाना। डबल L तुम्हारे कब लग जाए तुम्हें नहीं पता। L डबल लर्निंग। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। जेनजीज बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी ना नाले की तरफ लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं एग्री नहीं करूंगी, मुझे कभी एक थप्पड़ नहीं पड़ा। मोस्टली जनरेशन आज की खत्म हो रही है, समझिए। पता चल रहा है कि लड़की तो रोड पे नाची रही थी, उधर से जो ट्रैफिक में फंसा है वो कह रहा है चलो इतनी देर में मैं भी कंटेंट बना लेता हूँ। 1 लाख रुपए आपकी जेब में, ये रहा। 1 मिलियन 1 लाख होता है। हाँ, जितने फॉलोवर्स उतने का चालान। तो इनके लिए कुछ नया प्रथा चालू करनी चाहिए, कुछ नया नियम आना चाहिए। अरे तो मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है तो